लाल सागर मतलब वो क्षेत्र जिससे दुनिया का व्यापार सुगमता से चलता है। वो क्षेत्र जहां की तबाही पूरी दुनिया का इकोनॉमी वाला फॉर्मूला गड़बड़ा देने की क्षमता रखती है। उस क्षेत्र में यमन के हूथी विद्रोहियों के हमलों ने संग्राम छेड़ रखा है। इसके खिलाफ और हमास का साथ देने के नाम पर हूथी लाल सागर के रास्ते इसराइल पर हमले कर रहा है। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपने युद्धपूत उतार रखा है, जिसके चलते कई बार हूथी हमले नाकाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद इसके हूथी मान नहीं रहे। नतीजा है कि अब यमन भी जल रहा है। इस वक्त गाजा का शमशान बना रहा है और अमेरिका ने यमन को मिट्टी में मिला रहा है। अमेरिका ने यमन के हूथी के खिलाफ जो ताजा हमला किया है, उसमें उनकी रडार F-16 को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वॉरशिप USS करनी ने टॉम हक मिसाइले से अटैक किया। हूथी विद्रोहियों के मीडिया हाउस अल मसीरा ने कहा है कि अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में कई एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने कहा है कि यह रेडार साइट लाल सागर में जहाज के लिए खतरा थी। यह हमला 12 जनवरी के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का फॉलोअप था। इसका मकसद समुद्र में हूथी हमला करने की क्षमता को कम करना है। फिर यमन में हूथी लड़ाकों ने ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी कर अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है। हूथी लड़ाके हैं जिन्होंने लाल सागर में सुपर पावर अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। इसी वजह से पिछले हफ्ते अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में मौजूद उनके कई ठिकानों पर हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी। और उसके बाद अमेरिका समेत इजराइल के सभी मददगार देशों को धमकाने के लिए हूथी लड़ाकों ने अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया। उसमें यमन के एक सुनसान इलाके में आधुनिक हथियारों से कई हूथी लड़ाके एक इजरायली कैंप की तरफ बढ़ते दिखे, सेना के किसी ऑपरेशन की तरह। हूथी लड़ाकों ने कैंप के अंदर घुसने के लिए एक हिस्से को बम से उड़ा दिया। इसके बाद कुछ लड़ाके अंदर दाखिल हो गए। कैंप के अंदर 3 टेंट बने थे, उनमें एक के बाहर कुछिश लेकर खड़े हो गए। अगले ही पल एक ने उस दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटने के बाद दूसरे लड़ाके ने अंदर लगी इजराइल के प्रधानमंत्री बेनिमन तन्याहू की तस्वीर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद हूथी लड़ाकों ने वहां मौजूद 2 लोगों को बंधक बना लिया। उन्हें वहां से लेकर निकलने के बाद उन्होंने पूरे कैंप को ही धमाका कर उड़ा दिया। मतलब इस वीडियो को जारी कर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो हमास की तरह इजराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं। उधर अमेरिका की धमकियों से एक बार फिर मिसाइल का परीक्षण कर डाला। हाल उत्तर कोरिया ने यह दावा भी किया कि उसकी यह मिसाइल किसी को नुकसान पहुंचने के इरादे से नहीं बनाएगी। लेकिन इस दौरान उत्तर कोरिया ने अपनी इस नई नवेली मिसाइल की ताकत का शंका बजाकर अपने दुश्मनों को चेतावनी भी दे डाली। उत्तर कोरिया की सेना के मुताबिक उसकी ये सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखती है और किम जोंग उन इससे अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल बता रहे हैं। लेकिन उससे भी जरूरी है इस मिसाइल परीक्षण की टाइमिंग, क्योंकि उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण तब किया जब उसकी विदेश मंत्री रूस पर है। मतलब किम जंग उन्होंने एक तरह से यह मिसाइल परीक्षण कर अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया को फिर एक बार चेतावनी दे डाली और उसने इस बार अमेरिका की धमकी को भी हवा में उड़ा दिया। मतलब एक तरफ तो उसने मिसाइल की ताकत दिखाई, तो दूसरी तरफ रूस से अपनी मजबूत दोस्ती की तरफ इशारा भी कर दिया और यह भी साफ कर दिया कि अगर दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अमेरिका आगे आया तो उसे किम जोंग उनके साथ है।